हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक जीएस जी के प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने तीन क्लास पहले बना चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद, और जो हमारे धर्म होते हैं उनमें से आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे दो टॉपिक हैं, महाजनपद और जैन धर्म। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या बातें हैं इनमें। और शुरू करते हैं कि कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद बना। आज हम महाजनपद जाने वाले हैं कि महाजनपद कैसे बने। तो जैसे कि वैदिक काल में जनपद थे और उनके जो प्रमुख हुआ करते थे उनको जन बोला जाता था। तो इन जनपदों में यानी वैदिक काल में जो जनपद थे उनके बाद महाजनपदों का उभार हुआ, यानी कि जो जनपद थे कई कबीलों में इकट्ठे हुए और 16 महाजनपदों में इनका विभाजन हुआ। इन 16 में से भी 6वीं शताब्दी तक आते आते इनमें से जो प्रमुख 4 महाजनपद थे वो शक्तिशाली रूप में उभरे, जिनमें मगध, अवंती, कौशल और वत्स देखने को मिलते हैं। इनमें भी मगध जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उसने कई राज्यों से झगड़े मतलब युद्ध किए, लड़ाइयाँ लड़ी और उनको अपने कब्जे में करके अपने राज्यों में शामिल किया। मगध के और इन बाकी 4 यानी 3 और ये टोटल 4 के वर्चस्वशाली यानी शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, इनकी बात करें तो ये सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित होने लगे थे। कृषि इनमें यहाँ पे बेहतर तरीके से होने लगी थी। इसके साथ ही सेना में लोहे का इस्तेमाल होने लगा। लोहे का इस्तेमाल करके हल वगैरह बनाए जाते थे, जिससे कृषि और अच्छे से होने लगी। यहाँ पे लोग कर देने लगे बलि के रूप में, जिसकी हमने बात की थी। तो कर टैक्स मिलने लगा। इससे इन जनपदों का विकास हुआ और ये किस रूप में उभरे, महाजनपद में। और इनमें से भी शक्तिशाली जो बने वो 4 हमें देखने को मिलते हैं, मगध, अवंती, कौशल और वत्स। अब कौन से ये आपको एग्जाम में पूछता है कि किसकी राजधानी, किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है और आज के समय में कहाँ पे ये देखे जाते हैं, इनके बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है 16 महाजनपद कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या थी, और आज के जगह कौन सी जहाँ पे वो स्थापित थे, पहले बने हुए थे। तो पहला है हमारा अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। आज के बिहार के भागलपुर और मुंगेर में इनको देखा जाता था। मगध की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये पटना और गया जो आज का है उस एरिया में मगध साम्राज्य स्थापित था। और इसकी राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज या राजगृह थी। वहीं काशी की बात करें तो आज के वाराणसी और तब के वाराणसी उसकी राजधानी थी, और आज के जो वाराणसी का जगह है वो एरिया है वहाँ पे ये स्थापित था। वहीं बत्स की बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और इलाहाबाद के आसपास के एरिया में ये स्थापित था। वहीं बज्जी की राजधानी वैशाली और आज के मुजफ्फर दरभंगा जो जगह हैं बिहार में वहाँ पे स्थापित था। वहीं पे कौशल या इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और ये आज के फैज़ाबाद यानी अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे ये स्थापित महाजनपद था। वहीं अवंती की बात करें तो उज्जैन या महिष्मती इसकी राजधानी थी, और मालवा एरिया जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पे ये स्थापित था उस क्षेत्र में। वहीं मल्ल कुशीनारा की बात करें तो ये देवरिया जगह पे स्थापित है। कुशीनारा आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। इसके अलावा बात करें तो पांचाल भी बोलते हैं, तो इसकी राजधानी अयछत्र या काम्पिल्य थी। आज के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एरिया में ये स्थापित था। वहीं चेदी की बात करें तो सुक्तिमती या शक्तिमती, यहाँ सुक्तिमती भी लिखते हैं, सुक्तिमती, तो ये भी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित था। वहीं कुरु इंद्रप्रस्थ की बात करें तो ये आज के दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्रों में स्थापित था। वहीं मत्स्य की बात करें तो ये इसकी राजधानी विराटनगर थी, और यहाँ के राजस्थान के जो जयपुर का आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे ये देखा जाता था। वहीं कंबोज की राजधानी हाटक और आज के उत्तर प्रदेश के राजौरी या हजारा क्षेत्र में इसको देखा जाता था। वहीं सूरसेन और इसकी राजधानी मथुरा थी, और आज का मथुरा भी वही जगह है जहाँ पे पहले सूरसेन स्थापित था महाजनपद। वहीं अस्मक की बात करें तो अस्मक जो पहला एकमात्र, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था,
और ये गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में स्थापित था। वहीं गंधार की बात करें तो आज के रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान के एरिया में तक्षशिला जो इसकी राजधानी थी ये स्थापित था। तो इस तरीके से हमारे 16 महाजनपद होते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद यूपी में हैं, तो यूपी में 8 हैं। यूपी में 8 महाजनपद जो हैं वो स्थापित हैं, यानी स्थित थे। जो पहले 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद जो हैं वो यूपी में स्थित थे। अब बात करते हैं हम धार्मिक आंदोलनों की, जिसमें हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, जैन धर्म को देखते हैं, शैव धर्म और भागवत धर्म, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारे जो है वो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म में क्या क्या जानने वाली बातें हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म की स्थापना और इसके तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे। तीर्थंकर वो होते हैं जो यहाँ के इसके अनुयायी होते हैं, और पहले इसके तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव और अरिष्टनेमी ये 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है, तो आप कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। अब दोनों में से कोई एक होता है तो भी आप एक लगाइएगा। ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। उदय के कारण यानी जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ या क्यों हुआ, तो इसकी बात करें तो हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी कर्मकांड या ब्राह्मणों का वर्चस्व, इस तरीके की जो रूढ़ियाँ पैदा हो गई थी, तो उसके कारण लोग परेशान हो गए थे। इसकी वजह से इनको एक ऐसे धर्म की ज़रूरत लगी लोगों को जो उनको सहूलियत दे, उनको उदारता प्रदान करे। तो इस वजह से जैन धर्म का उद्भव हुआ और लोग उससे जुड़ने लगे। इसमें जो जैन साधु होते थे उनको निर्ग्रंथ बोला जाता था। और जो भी तीर्थंकर क्या कहते हैं कैवल्य प्राप्त कर लेता था या ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको जिन बोलते थे, और जिन का अर्थ होता था विजेता। इसके अलावा जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। अंग के रूप में ये होते थे, तो अंग को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ऋषभदेव के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इनके अन्य नाम क्या थे। तो आदिनाथ, आदिश्वरा, युगादिदेव, परमाथिराजेश्वर, इस तरीके के 4 नाम अन्य भी इनके बारे में जानने को मिलते हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और इनके बेटे यानी पुत्र जो थे भरत और बाहुबली थे। तो जिनकी मूर्ति जो अभी हम चर्चा में करेंगे आगे, कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थापित हुई। इसके अलावा त्रिरत्न की बात करें तो जैन धर्म के इम्पोर्टेंट जो रत्न थे वो 3 रत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनका कहना है कि इनके अपनाने से लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति अपने कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जैन धर्म में महाव्रत की भी चर्चा की गई है और 5 महाव्रत की बात की गई है: ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अमृतसा। तो इस तरीके से 5 महाव्रत की चर्चा की गई है। और इन महाव्रतों को अड़ु व्रत भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। कभी आ जाता है तो कि अड़ु व्रत इनमें से किसको बोला जाता है, तो महाव्रत को बोला जाता है। तो आपको जानना है कि महाव्रत में ब्रह्मचर्य जो महाव्रत था वो महावीर ने इसको शामिल किया, जोड़ा। इसके अलावा जो बाकी 4 हैं उनको पार्श्वनाथ ने शामिल किया था। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, आपको पता है 23वें तीर्थंकर थे। और पारसनाथ की पहाड़ियाँ इन्हीं के नाम पे रखी गई हैं। आगे चर्चा करें तो जैन धर्म जो है पहली बौद्ध संगीति के समय 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में ये बट गए। तो श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। वहीं दिगंबर जो है वो नग्न रहते थे। संथारा एक पद्धति होती है जैन धर्म में, वो भी आप जान लीजिए। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं, संलेखना पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग जो है बिना खाए पिए उपासना करके अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो इसी को हम संथारा संथारा के रूप में जानते हैं। जैन धर्म को जब संरक्षण दे रहे थे तो कौन से राजा थे, कहाँ थे, उत्तर में कौन से थे और दक्षिण में कौन से थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, बिंदुसार, खारवेल, इनके बारे में जानेंगे, लेकिन ये अगले टॉपिक्स में जानेंगे। आज जान लीजिए कि बिंबिसार, हर्यक वंश, ये सब दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य के आप जानते ही हैं, पढ़ते हैं। बिंदुसार भी उसी वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन, बिंदुसार,
ये डबल हो गया थोड़ा सा, तो इसको इसको हटाते हैं। इस तरीके से खारवेल, तो ये जो उत्तर भारत में शासक थे वो इनका संरक्षण इनको जैन धर्म को प्राप्त था। वहीं दक्षिण भारत में बात करें तो कदम्ब राजवंश, गंग राजवंश और अमोघ वर्ष, कुमारपाल, इस तरीके के जो शासक थे या वंश थे, इनका संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। जैन धर्म में कुछ कुछ और सिद्धांत थे, जैसे कि स्यादवाद, अनेकांतवाद, प्रवंजी सिद्धांत। इस तरीके से ये जैन धर्म से सिद्धांत इनके इम्पोर्टेंट थे। स्यादवाद कहते हैं कि हर कण कण में सत्य है या जीव है, तो उस तरीके की बातें इनमें कही गई हैं अनेकांतवाद में। वहीं जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष की अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछे, तो आप सुधर्मन लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें टॉपिक है कि ये जो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है वो किससे संबंधित है या कहाँ से प्रभावित है, तो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। ये आपको याद रखने वाली बात है। तो जैसे मैंने बात की तो कि श्रवण बेलगोला में महामस्तिका अभिषेक जो उत्सव होता है वो कर्नाटक में होता है और ये 12 साल के अंतराल पर किया जाता है। भगवान बाहुबली की यहाँ पे एक मूर्ति है जिसके उपलक्ष्य में ये उत्सव मूर्ति पूजा की जाती है और ये 981 ईस्वी में गंगा वंश के दौरान शुरू हुआ था। गंग वंश के दौरान शुरू हुआ। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएँ भी कुछ हैं जिसके बारे में चर्चा की, यानी कि क्या क्या बोला गया है जैन धर्म के जरिए, जिस लोगों को क्या क्या शिक्षाएँ दी गई हैं उनके बारे में बात जानते हैं। कहते हैं कि संसार को दुख का मूलक माना, यानी कहते हैं कि संसार दुखमयी है और इसका मेन कारण होता है तृष्णा यानी इच्छा की वजह से लोग दुखी होते हैं। इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो लोग दुखी हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने जो जिन यानी केवल जो इनके गुरु तीर्थंकर होते थे उनसे नीचे रखा है। ईश्वर को मानते थे लेकिन हमारे जो इनके जैन धर्म के जिन थे उनसे नीचे इनको रख के मानते थे कि हमारे जो ईश्वर हैं, जो कैवल्य हैं, वो कैवल्य ऊपर हैं और ईश्वर दूसरे नंबर पे आते हैं। आत्मा के स्थानांतरण और कर्म सिद्धांत में विश्वास किया था इन्होंने। बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांत को नहीं माना लेकिन इन्होंने माना था। इन्होंने पुनर्जन्म और आत्मा को माना, कर्म सिद्धांत को माना और इन्होंने जो अगली बात कही उन्होंने कहा कि अजीव का विभाजन 5 भागों में इन्होंने कहा कि पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म में किया। और एक और इम्पोर्टेंट बात जानने वाली है कि जैन धर्म पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये इन चारों चीज़ों को स्वीकार करते हैं। अगली बात है कि 24 तीर्थंकर जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो क्या हैं, कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। आजकल इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आपको 2, 3, 4 दे देंगे और इस तरीके से पूछ लेंगे कि इनका क्या है। तो इसमें से आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो एक तो पहले हैं हमारे ऋषभदेव जिनका वृषभ है। इसके अलावा इसमें जो मेन और है वो सुपार्श्वनाथ यानी स्वास्तिक जो चिन्ह है वो है। इसके अलावा इसमें आप याद ये वाला विमलनाथ 12 इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो याद रख लीजिए। इसके अलावा मृग शांतिनाथ जो है उनका मृग है। मीन है अरनाथ का, कलश है मल्लीनाथ का और शंख जो है वो अरिष्टनेमी का है। सर्प जो है वो पार्श्वनाथ का है और सिंह जो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो महावीर का है। तो इस तरीके से 24 तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह हैं। आप सबको लगभग नज़र डालते रहिए और जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है वो याद करके रखिएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा दीजिए। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जैन संगीतियाँ। जैन धर्म में 2 संगीति हुई यानी बैठकें हुई, सम्मेलन हुए और उसमें वो कौन सी जगह हुए, उसमें अध्यक्ष कौन थे, उनकी हम बातें करेंगे और कौन सी मेन बातें थी। तो पहली जो संगीति हुई वो 332 से 298 ईसा पूर्व में हुई और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे और इसमें जो अंग सिद्धांत मैंने अभी बात की वो 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन धर्म के सिद्धांत जो है वो 12 अंगों में संकलित थे। इसके अलावा दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके जो क्षमा श्रवण ये गुजरात में हुई थी। ये याद कर लीजिए कि वल्लभी गुजरात में हुई और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 12 अंगों को लिपिबद्ध भी किया गया। पहले उनका संकलन किया और इनको अब जो है दूसरी संगीति में इनको लिखा गया, इनको लिपिबद्ध कर दिया गया। अब महावीर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जो 24वें तीर्थंकर थे इनके बारे में हम जान लेते हैं, जो वास्तविक संस्थापक भी हमारे बोले जाते हैं। बहुत जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर और ये वास्तविक तीर्थंकर भी थे, ये बात जानने वाली है। तो और क्या बात है कि इनका जन्म जो हुआ वो 540 में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ तो पूछते हैं तो कुंडग्राम या कुंडलग्राम बिहार वैशाली में हुआ। ये बात आपको याद रखनी, कहाँ जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और ये यात्रक कुल के थे। इनके पिताजी जो है वो यात्रक या यात्रक कुल भी बोलते हैं। तो ये सिद्धार्थ थे। इनकी माता त्रसिला थी जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये ध्यान रखना है आपको कि किस बहन है कि माता थी, इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रसिला थी इनकी माता का नाम। वहीं पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा था। इनकी पुत्री अड़ोज्या प्रदर्शनी थी और इनके दामाद यानी इनके पति या इनके दामाद जो थे वो जमाली थे। ठीक है। वहीं इनकी अब मृत्यु की बात करें तो ये 468 या पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर क्या क्या कहलाए इसकी बात करें। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति से पहले जान ले कि 30 साल की उम्र में ये घर से चले गए और इन्होंने सन्यासी जीवन बिताया। 12 साल की तपस्या की। उसके बाद इनको साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्बिक ग्राम जो था उसके पास में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य बोला गया। और क्या क्या बोला गया इनके बारे में जानते हैं। तो इनको जिन बोला गया, जिनका मतलब मैंने आपको ऊपर बताया विजेता होता है। वही अहंत या अरहंत बोला। तो इसके अलावा निर्ग्रंथ, इनको बंधनहीन। तो जो किसी से जुड़ा ना हो उसको बंधनहीन या निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो इस तरीके से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके कैवल्य के साथ साथ ये कई नामों से जाने लगे। इसके अलावा इन्होंने 5वें व्रत, जो महाव्रत की बात की हमने, उसको जोड़ा और 5 महाव्रत हो गए टोटल। पहले 4 थे, पार्श्वनाथ ने 4 बनाए। इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इसके साथ ही अनेकांतवाद, स्यादवाद की इन्होंने प्रतिपादन किया सिद्धांतों का। और मल्ली राजा जो सुस्तिपाल थे, इसके समय इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति। ये इम्पोर्टेंट कुछ इनके बारे में चीज़ें थी जो आपने जानी। इसी के साथ इसकी PDF भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारे जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम। ये सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा और उस पर ये लोगो लगा हुआ है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाइए और बाकी जो वीडियो हैं वो देखिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, क्योंकि ये वीडियो और आने वाली वीडियो कई और एग्ज़ाम के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो एक साथ, उन सब के लिए वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए और तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।